बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लोहे महफूज क्या है और कहाँ पर है। ईमान के बुनियादी अरकान जैसा कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना, तकदीर के अच्छा या बुरा होने पर ईमान लाने के अलावा लोहे महफूज पर पक्का और सच्चा यकीन होना भी ज़रूरी है। लोहे महफूज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लोहो अरबी ज़बान में तख्ती को कहते हैं। इसे लोहे महफूज, उम्मुल किताब और किताब मकनून भी कहा जाता है। शयातीन की दस्तरस और कमी बेशी से पाक होने की वजह से इसे लोहे महफूज का नाम दिया गया है। रवायात में है कि अल्लाह ताला ने दो जहां बनाने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज की तख्लीक की है। अल्लाह ताला ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया, अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह ताला मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस कायनात के शुरू होने से ख़त्म होने तक के तमाम मामलात को लिख दे। कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया। लोहे महफूज पर हर चीज़ दर्ज है, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ इस ज़मीन और आसमान में होने वाला है। इसके बारे में सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया गया है। लोहे महफूज इंसानों और शैतानों की पहुंच से दूर है। कोई भी जिन्नो इंसान लोहे महफूज तक नहीं पहुंच सकता। सही बुखारी में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर हर चीज़ दर्ज करने के बाद ज़मीनों आसमान को पैदा फरमाया। लोहे महफूज का जिक्र कुरान पाक में काफ़ी जगहों पर किया गया है। अल्लाह ताला सूरह बरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज पर लिखा गया है। कुरान पाक की इस सूरा में ये भी जिक्र किया गया है कि कुरान पाक भी लोहे महफूज पर लिखा गया है। आज जो कुरान पाक की तिलावत हम मोमिन करते हैं, ये वही कुरान पाक है जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमान बनाने से 50,000 साल पहले ही लिख दिया था। एक और अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने हर चीज़ को लोहे महफूज पर दर्ज कर रखा है। अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर हर चीज़ को ज़मीनों आसमान बनाने से पहले ही लिख दिया था। लोहे महफूज अर्श की दाएं सीधी जानिब है। तफसीरे इब्ने कसीर में है कि लोहे महफूज की चौड़ाई मशरिक़ व मग़रिब के फासले के बराबर है। लोहे महफूज किस चीज़ से बनी है? लोहो कलम इन अशिया में से है जिनकी हकीकी कैफियत अल्लाह ताला और इसके बताए से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। अलबत्ता अहदीस में कुछ कैफियत का बयान मिलता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है। इसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं। इसका कलम नूर और किताबतें लिखाई भी नूर है। अल्लाह ताला हर रोज़ लोहे महफूज की तरफ 360 बार देखता है। दुनिया का निज़ाम चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। किसी को इज्जत, किसी को ज़िल्लत अता करता है, किसी को पैदा करता है, किसी को दुनिया से उठा लेता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जो चाहता है वो कर देता है। लोहे महफूज की लंबाई ज़मीन से आसमान के फासले के बराबर है। इसकी चौड़ाई मशरिक़ व मग़रिब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श के दाईं जानिब लटकी हुई है। उसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि लोहे महफूज पर ये लफ्ज़ दर्ज है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका दीन इस्लाम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। जो भी बंदा अल्लाह ताला की इबादत करेगा, उसके नबियों, रसूलों और किताबों पर ईमान लाएगा, अल्लाह ताला इसको जन्नत में आला मकाम अता कर देगा। लोहे महफूज पर अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील की ड्यूटी लगाई है। अबू सनान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है।
जब अल्लाह ताला कोई काम करने का इरादा करता है तो लोहे महफूज पर लिख देता है। ये लोहे महफूज हज़रत इसराफील के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफील अल्लाह ताला की अज़मत के आगे अपने सर को झुकाए हुए हैं। हज़रत इसराफील ज़मीन पर नज़रें झुकाए हुए हैं। जब लोहे महफूज हज़रत इसराफील के माथे पर आकर लगती है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस पर नज़र मारते हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो लोहे महफूज होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहले लोहे महफूज को हिसाबो किताब के लिए बुलाएगा तो इसका हर हिस्सा कांप रहा होगा। अल्लाह ताला लोहे महफूज से फरमाएगा, क्या तुमने मेरे सारे हुक्म पहुंचा दिए थे? लोहे महफूज अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, जी मेरे रब, तो हुक्म होगा कि तेरे हक में कौन गवाही देगा? लोहे महफूज अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, मेरा गवाह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है। इसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को बतलाया जाएगा। जब हज़रत इसराफील को अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने का हुक्म होगा तो उस वक्त हज़रत इसराफील भी कांप रहे होंगे। अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से पूछेगा, क्या तुमको लोहे महफूज ने मेरे तमाम अहकामात पहुंचा दिए थे? तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देंगे, जी हाँ या रब। उस वक्त लोहे महफूज कहेगी, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिनने मुझको बुरे अजाब से दूर रखा। इसके बाद हिसाबो किताब का सिलसिला जारी हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या लोहे महफूज पर लिखा हुआ दुआओं से तब्दील हो सकता है? इनके सवाल का जवाब ये है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जिसको अल्लाह ताला इंसान की दुआओं से बदल देता है। दूसरी तकदीर वो होती है जिसको अल्लाह ताला अपने नबियों, रसूलों, वलियों और नेक बंदों की दुआओं से बदल देता है। इस 2 किस्म की तकदीर को तो बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वो है जो लोहे महफूज पर लिखी हुई है। इस तकदीर को कभी भी नहीं बदला जा सकता। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। लोहे महफूज पर लिखी गई तकदीर को कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।